बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। अब पतंग चलेगी ना बल्ला, सिर्फ तीर चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दावा सामने आ गया। वजीर आजम साहब का एक ही नारा था, करप्शन से पाक पाकिस्तान। क्या अब भी करप्शन से पाक पाकिस्तान वजीर आजम के तरजीहात में शामिल है? और कुछ प्रोग्राम में बात करेंगे। मुल्क की सियासत में इस वक्त सिंध की सियासत है उरूज पे। हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान में जो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट है उस पर हमेशा से सवाल होता आया, और इस दफा हुआ कुछ यूं कि सिंध में नए बल्दियाती कानून के हवाले से जो एक्ट आया सामने, उसमें ये कहा गया कि सिंध लोकल बॉडीज हुकूमत ने जो एतराज़ात उठाए गए उसमें जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी तरफ से एतराज़ात है, और सिंध की हुकूमत की तरफ से अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन बात कहीं ख़त्म नहीं हो रही। दोनों तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने तौर से बयानात दे रहे हैं, सिंध की दूसरी जो स्टेक होल्डर्स जमाते हैं वो अपने तौर से बयानात दे रही हैं, जबकि इस मसले को हल भी किया जा सकता था। सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये कानून आने से पहले हमने तमाम जमातों से कहा था कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात जमा करवा दिए जाएं। उन्होंने करवाए थे। अच्छा, दूसरी जो जमातें हैं वो भी कह रही हैं कि हमने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी मानी नहीं गई। कहा यह जा रहा है कि चूंकि सिंध जो सूबाई असेंबली है उसमें जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी की 70% क़यादत है, और 70% क़यादत होने की वजह से उनके बात को माना जाता है, और वो कोई भी एक्ट को लाके उसको मंजूर कर सकते हैं। तो दूसरी स्टेक होल्डर्स जमातों की बात कैसे मानी जाएगी? अब दूसरी स्टेक होल्डर्स जमाती कहती हैं जी सिंध की बात ना, पीपल्स पार्टी की बात ना मानी जाए, तो पीपल्स पार्टी की बात जनाब कैसे ना मानी जाए, कैसे उसको बुलडोज किया जा सकता है? एक वो पार्टी जो कि आपकी 70% की हैसियत से आपके सिंध में कायम है, बैठी हुई है, तो आप उसको कैसे बुलडोज कर सकते हैं? उनसे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बात हो रही है एक नए जो बिल आया है, बल्दियाती बिल, उसके हवाले से, और काफ़ी खिंचाव नज़र आता है सूबाई हुकूमत और यहाँ की सिंध की लोकल जो स्टेक होल्डर जमाते हैं उनके हवाले से। मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं कामरान अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कामरान अख्तर साहब, आपका ताल्लुक MQM से है। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये मामला अब लसानियत पे जाके रुक गया है और कहीं मसले का हल नज़र नहीं आ रहा? देखिए, इसमें ये नंबर वन तो ये बिल जो है बल्दियाती नया जो बिल लेकर आए हैं, इसे जो है वो कैसे इसकी मजम्मत ना की जाए कि जिसमें जो है वो तमाम तर हुकूक जो थोड़े बहुत रह गए थे, जो अवामी सहूलियात के और बल्दियाती महकमे के बाद जो थोड़े बहुत वसाइल रह गए थे, जो इदारे और जो चीज़ें रह गई थी, सेहत की सहूलियात की जो इवन के डिस्पेंसरीज वगैरह, इसकी कैसे मजम्मत ना की जाए, वो तमाम तर चीज़ों पर जो है वो इख्तियार वजीर आला सिंध का होगा। ये तमाम तर हुकूक जो है ये खिसियानी बिल्ली को समझने के एक डर के मुतरादिफ है ये जो बिल लेकर आया गया है। दूसरी बात, ये लिसानियत की आप बात कर रही हैं, तो आप ये लिसानियत को ये देखिए सना कि लिसानियत को हवा दे कौन रहा है, हवा लिसानियत की बात कौन कर रहा है, धमकी रियासत को धमकी कौन दे रहा है, और उसको प्रोटेक्ट जो है वो उनके लीडर जो है वो नौमौलूद लीडर कौन कर रहा है। मतलब ये चीजें देखना और समझना की होंगी। आप पर भी जो है वो बतौर सहाफी जो है वो इन चीजों को जो है वो हाईलाइट करने की को तो जरूरत एड्रेस कर रहे हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। कराची में एक और दफा जो है लसानियत को हवा दी जा रही है, चाहे वो किसी की तरफ से भी दी जा रही हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आने वाले बयानात भी काबिल मुजम्मत हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से आने वाले बयानात और आप लोगों की तरफ से भी आने वाले बयानात जो है उसमें भी जितनी तेज तरारी आ रही है वो किसी भी तौर पे कराची के हक में नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बिल्कुल कराची के सूबे के मुल्क के हक में नहीं है। ये सिंधु देश के खां हैं। पहले भी इनके सर पर, इनके माथे पर जो है वो मुल्क दो लख्स करने का सहरा जो है वो सच चुका। एक मरतबा फिर ये अपनी मजमूम जो है वो मकासद की कोशिशें जो है वो जारी रखे हुए हैं। आपने कल्चरल डे के नाम पर देखा होगा कि सिंधु देश की रैलियां मुल्क मुखालिफ, अफवाज पाकिस्तान के मुखालिफ किस तरह जो है वो
दंगानाते घूम रहे थे शहर भर में, उसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन था? ये सियासी टीम है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जो है वो सियासी टीम है। ये असल में इनका जो मकसद है, जो इनका बुनियादी मकसद है, वो मुल्क को दो लख्त करना है। तो सर, 2001 में भी पीपल्स पार्टी कह रही है, 2001 में भी आप इसी तरह से आए थे लोकल बॉडीज गवर्नमेंट में, और आपने इसी तर्ज पे जो है वो इलेक्शंस लड़े थे, तब कुछ नहीं हुआ था, तब आपने इक्तिदार के मजे लिए थे। नहीं 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 नहीं, और वसीम साहब के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी इक्तिदार के मजे इसी एक्ट के साथ ही लिए थे। नहीं नहीं नहीं, माजरत के साथ आपके इल्म में नहीं है शायद, या ये जो कहने वाले लोग हैं इनके इल्म में नहीं है। इनको चाहिए कि तारीख का मुताला करें। 2001 का जो सर मंदुखेल साहब ने कहा है, सर मंदुखेल साहब ने कहा है, किसने कहा है? मंदुखेल साहब ने कहा है। ये मंदुखेल साहब वो तो बेचारे जो है वो उनको पीपल्स पार्टी में स्पेस नहीं बन पा रहा उनका, वो जैसे तैसे करके वो एमएनए बनवा दिए गए। उनको खबर ही नहीं है, उनको इल्म ही नहीं है सब हकाइक का। 2001 के जो बल्दियात के इलेक्शन थे, इसमें एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था। फिर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया था। 2005 के इलेक्शन में मैं खुद बतौर टाउन नाजिम भी रहा हूं, तो वहां जो है वो भरपूर हिस्सा लिया था बल्दियाती इलेक्शन में, लेकिन 2001 के इलेक्शन में एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था। तो ये जो है मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। सर फिर जमात इस्लामी भी तो उस वक्त थी ना, तो जमात इस्लामी ने क्यों उस तरह से फिर इलेक्शन लड़ा? आपने बाइकआउट कर दिया, उन्होंने लड़ा था, तो उन्होंने क्यों लड़ा फिर? आज तो वो भी जमात इस्लामी का भी यही कहना है कि जो वसाइल, जो इख्तियारात, जो महकमे बल्दियाती हुकूमत के पास थे, वो तमाम महकमे भी जो है वो सल्ब कर लिए गए, ले लिए गए। इवन के कचरा उठाना और ये पानी की फराहमी, ये तमाम तर तो पहले ही सिंध गवर्नमेंट के पास थे। अब जो छोटी मोटी चीजें रह गई थी, हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल है, इवन के मतलब पार्क्स, सफारी पार्क, चिड़ियाघर और ये वो इस तरह की चीजें, ये ओछे हथकंडे मैं समझता हूँ कि ये बौखलाहट का शिकार हैं। इनको बस नहीं चल रहा कि ये मुल्क को कैसे जो है वो जरबे लगाएं, कैसे जो है वो इसको मुल्क को एक बार फिर जो है वो दौलत करने की जो है वो अपने इस प्लान को हतमी शक्ल दें। तो इंशाल्लाह ताला ये जब तक कि एमक्यूएम का एक कारकुन जिंदा है, तो इनके जो नापाक अज़ाइम है वो कभी जो है वो उसको पूरे नहीं हो पाएंगे इंशाल्लाह। कामरान अख्तर साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो मुल्क को दो लख्त कर चुके हैं या करने की साजिश कर रहे हैं, या जो भी है XYZ, आप जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी रुपए का पिछले 13 वर्षों में 12,000 अरब रुपए की करप्शन कर चुके हैं ये लोग, और 50,000 से ज्यादा एकड़ जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। ठीक है सर, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो रिपोर्ट कर रहे थे कि पिछले दिनों जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो एक फैसला दिया है कि बल्दिया कॉटेज इंडस्ट्री की पौने दो एकड़ की जमीन, और इसी तरह से औरंगी टाउन की कॉटेज इंडस्ट्री की जमीन, सुरजानी टाउन की जमीन और मुख्तलिफ एरियाज की जो है वो उसने हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जी इनको जो है वो फौरी तौर पर डिमोलिश किया जाए। अभी भी आज के दिन भी जो है वो कब्जे जारी हैं। ये सी जो मंदुखेल साहब की आप बात कर रही थी, मंदुखेल साहब की सरपरस्ती में कब्जे किए जा रहे हैं। अच्छा, ये आपने अभी ये बात की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं पाकिस्तान मुखालफत नारे लगाने वाले पीपल्स पार्टी को भाषण देंगे। आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये अभी आपने मुराद अली शाह साहब का जो फ्लोर ऑफ द हाउस, असेंबली के फ्लोर पर जो खड़े होकर वो रियासत को धमकी दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कौन धमकी दे रहा है और कौन धमकी नहीं दे रहा। ये पीपल्स पार्टी के वजीर आला हैं, मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी ही के वजीर आला हैं। तो बिलावल साहब को पहले तो मुराद अली शाह साहब से मालूम करना चाहिए कि भाई ये कैसे जो है वो ये बयान दे दिया, कि वरना कहीं और कुछ लोग जो है कुछ और सोचना शुरू ना कर दें। और इससे कबल ये बिलावल साहब जो है वो अब पर्ची वाले लीडर हैं बेचारे। अब इनको जो है ये खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधु देश की बात कर चुके हैं कि लोग जो है वो सिंधु देश की भी बात कर रहे हैं। इस तरह की बात तो बिलावल साहब भी कर चुके हैं पहले। तो इनको तो खुद कहीं ढूंढने की किसी को जरूरत ही नहीं है, किसी दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने अगर मुमकिन होता तो मैं उनको बयान चला देती। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ इन दहशतगर्दों को देख रहा हूँ कराची में। मतलब आप ये दहशतगर्दी की जहां तक की बात है, दहशतगर्दी इस मुल्क में लाने वाली पीपल्स पार्टी बुनियादी जो इसकी जो दहशतगर्दी की बुनियाद रखने वाली खुद पीपल्स पार्टी है।
पीपल्स पार्टी तैयारा हाईजैक आपको याद नहीं है? सानिया पक्का किला आपको आपके इल्म में नहीं है? सानिया कस्बा अलीगढ़ आज ही के दिन जो है वो जिसकी बरसी मनाई जा रही है, ये आपके इल्म में नहीं है? वहां जो सिंध के छोटे शहर थे वहां पर किस तरह से जो है वो लोगों को शहीद किया गया, किस तरह से घरों से बेदखल किया गया, लाखों की तादाद में लोगों को बेदखल किया गया। तो ये दहशत गर्दी लाने वाले तो इनके कारनामे ये आपके इल्म में नहीं है? गैंगवार के बानी कौन है? अच्छा ये सर, 3 लाख असला लाइसेंस जो है वो किसने जारी किए थे? गैंगवार के बानी कौन है? कौन इनको तहफुज देता रहा? गैंगवार के दहशतगर्दों को कौन तहफुज देता रहा? और अंदरूनी सिंध आप जाकर के देखें तो वहां तो इनके मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप बने हुए हैं। ये असल में पीपल्स पार्टी जो है वो नाम नेहाद सियासत करती है अब सिर्फ और सिर्फ इक्तदार में रहने की खातिर, जबकि दरअसल तो ये गैंग है, ये एक टोला है, ये एक टोला है दहशतगर्दों का। अच्छा सर, ठीक है, जबरी तौर पर मुझे ये बताएं कि हुक्मरानी कर रहे हैं जाली। ये जो मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि जो है वो आप अकलियत में हैं, तो अब भाई आप अकलियत में हैं, ये तो गलत भुट्टो दौर से जो मर्दमशुमारी हुई उसी में जो है वो डंडी नहीं बल्कि डंडा मारा गया, और डंडा मारता मारता वो चलता आज वो लाठी की शक्ल इख्तियार कर गया। कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है, और कराची को गिना क्या गया? इनके चेयरमैन थे, सेंसस के इनके चेयरमैन थे वो अली मेमन साहब। उनकी निगरानी में उनकी कारस्तानी है वो मशहूर है, करप्ट तरीन और अव्वल दर्जे के नाअहल और निकम्मे अफसर मशहूर हैं। उनको जो है वो चेयरमैन बनाया गया। तो आप उसका रिजल्ट देख लीजिए कि कराची की आबादी को जो है वो आधा गिना गया है। तो ये मुराद अली शाह से मैं मुतालबा करता हूँ। सुन लीजिए मैं सुन रही हूँ आपकी बात। सर मुराद अली शाह पे भी आ जाइएगा। करता हूँ जी, मैं मुतालबा करता हूँ कि ये शफाफ मर्दमशुमारी करवा दीजिए। एक मर्तबा शफाफ मर्दमशुमारी होने दें, करवा दीजिए नहीं, होने दें। एक बार शफाफ मर्दमशुमारी होने दीजिए, आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता जाएगा कि कौन अकलियत में है और कौन मेजॉरिटी में है। अंदरून सिंध में 45 बलोच कबाइल आबाद है। ये जो खुद बिलावल जरदारी साहब जो हैं, ये कौन है? सिंधी थोड़ा ही है। सर मुझे एक 1 लाइनर आंसर दीजिएगा, वक्त कम है हमारे पास। मुझे ये बताइएगा कि 70% नुमाइंदगी इस वक्त सिंध असेंबली में उनकी मौजूद है, आप किस तरह से उनको बुलडोज करेंगे? जबरी हुक्मरानी है। अपनी मर्जी की मर्दमशुमारी के बाद, अपनी मर्जी की डिलिमिटेशन के बाद में, हल्का बंदियों के बाद में जो है वो जबरी तौर पर ये हुक्मरानी है। ये इसको हम नहीं मानते, इसको मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल इस मर्दमशुमारी को ही मुस्तरद करते हैं, और इसके नतीजे में होने वाले तमाम तर इकदाम जो भी हैं वो बशमूल हुकूमत के, हम नहीं मानते इस हुकूमत को। जो है वो यहाँ पर सिंध में जो है वो कराची में जो ग्रोथ रेट था पैदाइश का वो इंतहा दर्जे का कम, और सिंध में ऐसा था कि हर माँ ने 6 माह के बाद में बच्चे को जन्म दिया है। ऐसी मर्दमशुमारी है, तो ऐसी मर्दमशुमारी को हम नहीं मानते। तो ये इसके नतीजे में ही जो है ये हुक्मरानी कर रहे हैं। तो ये जाली हुकूमत है, ये जाली वडेरे हैं, ये लोगों की जमीनों पर कब्जा करके। सर मर्दमशुमारी किए बगैर अगर नहीं होती तो क्या आप बल्दियाती इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे फिर भी? सॉरी, अगर अभी आपके नए सेंसस नहीं हो रहे तो उसके बावजूद भी आप क्या बल्दियाती इलेक्शंस का हिस्सा बनेंगे? हमारा मुतालबा यही है, और जिस पर मेरे ख्याल से एमक्यूएम को जो है वो उसमें कामयाबी हासिल हुई और एक फंड में मुख्तस कर दिया गया है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगी कि मर्दमशुमारी का सिलसिला जो है वो शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। और इनको मौका नहीं देंगे, आप जो बात कर रही है ना, इनको मौका नहीं देंगे अगर फौरी तौर पर इलेक्शन, जबकि इनकी डिक्शनरी में शामिल नहीं है पीपल्स पार्टी के, तो कोर्ट के जो है वो डंडे के जोर पर समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे के जोर पर जो है वो पिछला इलेक्शन भी हुआ, और इस बार भी अगर कुछ होगा तो ये प्रेशर जो है वो कोर्ट का ही है। इनकी तो डिक्शनरी में शामिल नहीं है बल्दियाती इलेक्शन, इसलिए कि तमाम पर ये कि चंद एक खानदान जो है वो अंदरून सिंध के सिंधियों का बेचारे बहुत बुरा हाल है। अंदरून सिंध के जो छोटे बड़े जो शहर हैं और जो गांव हैं, बहुत बुरा हाल है वहां पर बेचारे। जो बेचारा हमारा हारी और किसान है उसका बहुत बुरा हाल है। चलिए बहुत शुक्रिया कामरान अख्तर साहब एमक्यूएम से हमारे साथ मौजूद थे। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे हो रही है शदीद तनकीद, और क्या वाकई ये तनकीद सिर्फ तनकीद है या कोई खास एजेंडा है पीपल्स पार्टी को सिंध में कमजोर करने का? होने क्या जा रहा है? मेरे साथ लाइन पे मौजूद है अदील अहमद साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच। सर
इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में और जो दूसरी स्टेक होल्डर जमातें हैं, दोनों के दरमियान ठन चुकी है। गलती कहाँ हो रही है? क्या नए बल्दियाती जो इलेक्शंस के जो बिल आया है, क्या वाकई इसमें झोल है और उसको ठीक होना चाहिए? वफाक क्या करिए इस हवाले से? क्या क्या आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपने अपना शो जो है इसको बेस किया। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो भी जमहूरियतें हैं वो मजबूत तब होती हैं जब तीन सतह की हुकूमतें जो है वो क़याम में आती हैं। पहली सतह की हुकूमत आपकी वफाकी हुकूमत है, दूसरी सतह की हुकूमत आपकी सूबाई हुकूमत है, और तीसरी सतह की हुकूमत जो है वो बल्दियाती हुकूमत कहलाती है। और आइन का आर्टिकल 140 जो है वो ये लाजिम करार देता है सूबों के ऊपर कि वो मकामी हुकूमतों का क़याम अमल में लाए, ऐसी हुकूमतें जिसमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इख्तियारात जो है उनको डिवॉल्व किया जाए निचली सतह तक, ताकि आम आदमी को बाइख्तियार बनाया जाए और आम आदमी के मसाइल जो है उनकी दहलीज पर हल हो सके। अब प्रॉब्लम ये है कि दुनिया भर के जो शहर हैं, जो मुल्क हैं, उनके जो बड़े बड़े शहर होते हैं, इंग्लैंड में लंदन है, न्यूयॉर्क है, हमारे पड़ोसी मुल्क देख लें दिल्ली, और ईरान में टर्की में देख लें इस्तांबुल, ईरान का देख लें तेहरान। जो जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें एक ऐसा ज़बरदस्त बल्दियात का निज़ाम होता है कि जिसके मातहत वहाँ के बल्दिया के सारे इदारे, जिसमें सफाई सुथराई, जिसमें वाटर सैनिटेशन, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल, जिसके अंदर मकामी सेहत और सर, हम तालीम के समझ रहे हवाले हैं से बात चीजें, को। मुझे पुलिसिंग का निजाम, जी, मैं ये सब आपकी उनके बात नीचे को आता है। समझ रही हूँ, लेकिन ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ पे जिसकी जिस कानून की आप तारीफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी ये होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। वो इजाजत देंगे तो ये इलेक्शंस होंगे। हमारे यहाँ कोई क्या अपना निजाम नहीं है कि हम वक्त पे इलेक्शंस करवा सके। देखें, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। सुप्रीम कोर्ट का डंडा जब सर पे पड़ता है तो जमहूरी हुकूमतें होश में आती हैं और इलेक्शन करवाती। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब डिक्टेटरशिप होती है तो वही बल्दियाती निज़ाम लेकर आए। इसके अलावा जमहूरी हुकूमतों के सर पे जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं पड़ता उनको होश नहीं आता और बल्दियाती इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते। और यही सूरत हाल जो है ये सूबा सिंध के अंदर भी है कि जब कोर्ट ने नोटिस लिया, जब कोर्ट ने अहकामात जारी किए, उसके बाद ही बल्दियाती इलेक्शंस का जो है वो कानून पास कराने की इनको जल्दी हुई और इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस करने की इनको फिक्र हुई। और उस कानून को भी उस वक्त तक नहीं बनाया जाता जब तक सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना ले। यानी इस कानून के लिए 3 साल गुजर गए हैं, 3 साल हुकूमत के हो चुके हैं। इस के ऊपर एक डेलिब्रेशन करके एक अच्छा जामे किस्म का कानून बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, आखिरी वक्त पर चोर दरवाजे से 2013 का जो फ्लॉड किस्म का कानून था उसको मजीद उसके पर काट कर उसको मजीद मफलूज बनाकर जो है वो तरमीमी बिल असम्बली से पास किया, जिसमें एक मजमूम कोशिश की गई कि शहरी इलाकों में सिंध के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है तो वहां पर क्या किया जाए, वहां पर खामोशी से सीक्रेट बैलेट का क्लॉज इंट्रोड्यूस करके और पैसा चला के हॉर्स ट्रेडिंग करके सेनेट वाला सारा माहौल जो है वो बल्दियात में भी क्रिएट किया जाए और शहरी इलाकों पर जहां इनका वोट बैंक नहीं है वो इस हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कब्जा कर सकें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुलाई 2019 में एक मरबूत किस्म का मसवदा जो है बल्दियाती कानून का असम्बली में जमा करवाया हुआ है और वो मसवदा हमने बड़ी मेहनत करके दुनिया भर के शहरों के निज़ाम देखकर, पाकिस्तान में दीगर जो हमारे सूबे हैं, पंजाब हो गया, केपी हो गया, वहाँ के कवानीन देखकर, आप देख रहे पिछली दफा जब हमारा टेन्योर था केपी में तो वहाँ जो बल्दियाती निज़ाम हम लेकर आए उससे हकीकी मानों में पावर जो है वो नीचे तक डिवॉल्व हुई। 40% बल्दियाती फंड जो है वो नीचे तक सूबे ने इख्तियारात नीचे दिए और उसका नतीजा भी आपके सामने है कि वहाँ डेवलपमेंट भी हुई और इस दफा मजीद उस पिछले कवानीन में बेहतरी लाकर डायरेक्ट इलेक्शंस की तरफ वहाँ गए। आप आज देखें पेशावर शहर में डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं मेयर के, लाहौर शहर में डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे मेयर के। सर आपकी बातों से बिल्कुल सामने आया कि आप पीपल्स पार्टी के जो भी इकदाम हैं उस पर आप अगेंस्ट पे बात कर रहे हैं और 18वीं तरमीम के बाद जो है आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये चीजें सामने आनी चाहिए और आप ये कह रहे हैं जी वफाक ने काम किया, जहां पे भी पीटीआई की गवर्नमेंट थी उन्होंने काम किया।
मुस्तफा कमाल साहब ये इल्जाम लगाते हैं कि सूबा सिंध में जो पीपल्स पार्टी है वो और पीटीआई बेसिकली पीछे से मिले हुए हैं और ये कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाने वाले, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें। मैं मुस्तफा कमाल साहब की तो बात को मैं सीरियस नहीं लेता। उनकी कोई अपनी सियासी हैसियत या सियासी स्टैंडिंग नहीं है। उनकी सियासी हैसियत और स्टैंडिंग NA-249 के इलेक्शन में और दीगर जो पाकिस्तान आपके लोकल जो दीगर इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन 2018 के जो हुए उसमें सामने आ गई है। उन्होंने अपने पास जो है वो MQM के जो गुंडा और जो उनका टेरर विंग था उसको अपने बाहों में लिया हुआ है और वो उनका एक सियासी विंग है। उस पर तो मैं कमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उनकी बात को मैं सीरियस भी नहीं लेता। असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 3 साल के अंदर वफाकी हुकूमत का दायरा कार नहीं बनता, सिंध में हुकूमत हमारी नहीं है, उसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहर कराची में तरक्याती काम करवाए, जो सूबा सिंध को पैकेज देकर काम करवाए या अभी हो रहे हैं, 5 बड़े प्रोजेक्ट आप देख लें। K4 का मंसूबा जो इनसे नहीं बन रहा था वो हमने 100% टेक ओवर किया। ग्रीन लाइन का मंसूबा जो ये नहीं बना पा रहे थे वो हमने 100% कंप्लीट करके दिया। कराची सर्कुलर रेलवे जो हर हुकूमत उसका इफ्तिताह करती थी, हमने हकीकी मानों में उसका 21 अरब रुपया इस साल में अलॉट करके उस पर काम शुरू करवाया। कराची के सारे नाले जो कचरे से भरे हुए थे जिसकी वजह से शहर कराची डूबता था, अरबों रुपए के अमलाक का नुकसान होता था, उन नालों का आज आप जाके उसके ऊपर प्रोग्राम करें, वहां जाके देखें कि उसका 75 to 80% काम मुकम्मल हो गया है। 54 किलोमीटर की सड़कों की तामीर हो गई है। 12 लाख टन से जायद कचरा वहां से निकाल लिया गया है। वहाँ की प्रोटेक्शन वॉल्स जो है वो कंक्रीट की बना दी गई हैं। वहाँ सेवरेज का निज़ाम नया डाल दिया गया, वहाँ लाइट्स का निज़ाम नया तनसीब कर दी गई है। वो नालों का काम मुकम्मल है। फ्रेट कॉरिडोर जो कराची के हैवी ट्रैफिक का मसला हल करेगा और KPT से पिपरी तक वो जो लाइन बन रही है वो वफाकी हुकूमत बना रही है। इसके साथ साथ MNAs के थ्रू जो SDG फंड से 10 अरब रुपए तक के बल्दियाती नेचर के काम अभी सर तक आप ये कहना चाह रहे हैं कि 13 साल में जो सूबाई हुकूमत है उसने कुछ भी नहीं किया? कंपैरिजन दूंगा, मैं आपको एक छोटी सी कंपैरिजन दूंगा। पिछले 13 साल में वफाक में जो सूबे को फंड दिया, जो NFC के थ्रू सूबा सिंध को पैसा मिला, उसमें 1600 अरब रुपए तरक्याती बजट इन्होंने खर्च किया है सिंध के ऊपर। पूरे 13 सालों में 1600 अरब का तरक्याती बजट। और आज अगर आप देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 3 साल में जो सूबा सिंध को दिया वो 600 अरब रुपए जो है वो शहर कराची को, 450 अरब रुपए जो है वो आपके पूरा जो 14 अजला का सिंध पैकेज हमने दिया। मजमूई तौर पर 1100 अरब रुपया हमने सिर्फ इन 3 सालों में दिया तरक्याती कामों के एवज सिंध सूबे को जो मिला है, और अभी मजीद और दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप देख लें कि पिछले 13 सालों में जो पीपल्स पार्टी ने कुल रकम तरक्याती बजट की खर्च की है जो नजर भी नहीं आ रही, उससे लगभग उतनी ही रकम हमने इन 3 सालों में सर फिर वोट कैसे पड़ जाते हैं इनको? ये 70% नुमाइंदगी कैसे हो जाती है इनकी? वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है कैसे मिलते हैं वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरह से इलेक्शंस को ये रिक करते हैं, किस तरह से जो है वो नून लीग वोट लेती है, किस तरह से। अभी आपको रिसेंटली जो लाहौर का इलेक्शन हुआ उसमें आपको नजर आ गया है, वीडियोस चली हैं, 2-2 हज़ार रुपए में वोट खरीद रहे हैं, कुरान से हेल्प ले रहे हैं लोगों से। तो ये तो इनका हाल है, ये तो आप पूरी दुनिया को पता है। इसीलिए तो ये EVM के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मुखालफत कर रहे थे। इसीलिए तो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इलेक्शन के अंदर शफाफियत आए। वो तो सबको पता है कि किस तरह से ये अंदरून सिंध में वोट लेते हैं और किस तरह से नून लीग जो है वो पंजाब से वोट लेती रही। सर ये जो नया बल्दियाती बिल आया है और इस पे जो है मुस्तफा कमाल साहब जो हैं वो जाने के लिए भी तैयार हैं, कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं, चैलेंज कर रहे हैं इसको। मुस्तफा कमाल साहब तैयार हैं, हम ऑलरेडी जा चुके हैं कोर्ट में, हम चैलेंज कर चुके हैं इस बल्दियाती कानून को। हम समझते हैं कि आइन के आर्टिकल 140 के मुतसादिम है। हकीकी मानों में पावर को नीचे डिवॉल्व नहीं किया जा रहा। सीक्रेट बैलेट की जो इन्होंने शेक इंट्रोड्यूस की है वो बल्दियाती इदारों में नीचे तक हॉर्स ट्रेडिंग को डिवॉल्व करेगा, नीचे तक जो है वो पैसों की रेल पेल और खरीद और फरोख्त को डिवॉल्व करेगा। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी से अब कोई उम्मीद नहीं है सिंध के हवाले से, आप ये कहना चाह रहे हैं? पीपल्स पार्टी से उम्मीद रखना ऐसा ही है जैसा कि खुदकुशी करना हो। अच्छा चलें, इस पे तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी होना चाहिए। एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू हुई इसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेना ज़रूरी था। सैयदा तहसीन आबिदी साहिबा
मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन, क्या देख रही हैं आप? आपके खिलाफ जो है इस वक्त पीटीआई हुई हुई है, आपके खिलाफ एमक्यूएम है, मुस्तफ़ा कमाल साहब, जमात इस्लामी। ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपके खिलाफ है। ऐसा क्यों है कि हर कोई आपके खिलाफ हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, ये बात तो इनसे पूछनी चाहिए, इनको बतानी चाहिए कि पीपल्स पार्टी से इतना बुक्स क्यों है। एक पार्टी जो इनके लिए काम करना चाहती है, जिसने 90% आपकी ही रिकमेंडेशन को अपने इस बिल में ऐड किया, आपकी तमाम लोगों की, चाहे वो जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे दोस्त एमक्यूएम के, पीटीआई के, जमात इस्लामी के, हमने तमाम लोगों की रिकमेंडेशंस ली हैं। इनके कहने पे ही अगर इन्होंने बिल पढ़ा हो, ये बिल पढ़ नहीं रहे, इनके नुमाइंदे आके झूठ बोल रहे हैं। अभी भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू में मुझे बिल्कुल एंड की सुनने में आई इनके किसी पीटीआई के नुमाइंदे की इतने बड़े बड़े झूठ एक नेशनल टीवी पे सना आके इंटरनेशनल। तहसीन, मैंने आपको इसीलिए लाइन पे लिया है कि आप बात को क्लियर करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक तरफ का मौकफ सामने आए। जी, मैं यही बता रही हूँ कि अगर आप जो है इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देखें, वो कह रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क है। इनका जो वजीर आजम है वही इतना झूठ बोलने वाले कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। मतलब कहाँ कहाँ इनके झूठ पकड़े। 3 साल में करप्शन बढ़ी है, इनके नुमाइंदे आके गिनवा रहे हैं जी यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। भाई कहाँ कर दिया? खला में जाके कर दिया, जमीन पे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी सिंध में हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी की वजह से महंगाई ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की महंगाई के रेशो में इजाफा हो रहा है। 360 रुपए जो है आटा महंगा है सिंध में, दूसरी चीजें सिंध में महंगी है। पीपल्स पार्टी कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। तो क्या कहेंगे? मुझे पूरी बात मुझे करने दीजिए बीच में, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है अपनी बात बंद करने का। पॉलिसीज जो है वो फेडरल से आ रही हैं। पेट्रोल फेडरल बढ़ा रहा है, जितनी तमाम चीजें जो टैक्सेस लगा रहा है वो फेडरल लगा रहा है। अभी भी आटा पूरे पाकिस्तान में सबसे कम रेट पे सिंध में मिल रहा है। आप बता दीजिए 54 रुपीज किलो कहाँ मिल रहा है पाकिस्तान में आटा सिवाय सिंध के। हम 25,000 मिनिमम सैलरी हमने रखी है, कहीं पे नहीं रखी गई है। ये जो आके बात कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट कराता है, भाई हमने तो लोकल गवर्नमेंट को जो लास्ट टेन्योर था वसीम अख्तर साहब का, पूरा टेन्योर कंप्लीट करने दिया। इनकी जब हुकूमत आई पीटीआई की 2018 में, इन्होंने आते के साथ लोकल गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व कर दिया। ये कौन सी हुकूमत चलाना चाह रहे हैं? कौन से डिक्टेटर्स बन के आ गए? ये क्या, इसको डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं, इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं कि आते के साथ आप चीजें खराब कर रहे हैं। एक ग्रासरूट लेवल का सिस्टम था, अब आप यहाँ पे रोना गाना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपका स्टेक नहीं है, आप सिलेक्टेड हैं। आपके जो इत्तेहादी है वो भी स्टेक खो चुके हैं अपना। जितने बाई इलेक्शन हुए, जितनी बुरी तरह इनको नाकामी हुई है, वो आपके सामने। यानी 249 जो रिसेंट इलेक्शन है, या फिर 133 जो अभी लाहौर का इलेक्शन था, इनका कैंडिडेट मैदान छोड़ के भाग गया। इनको हर जगह इंसल्ट फेस करनी पड़ रही है। हर जगह आवाम जो है वो इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ झूठ छुपाने के लिए सिर्फ टीवी पे आगे, मैं ये देख रही थी कि कोई सामने नहीं बैठा है तो आके इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं। भाई आवाम बड़े बाशऊर हैं हमारे, वो तमाम चीजें देख रहे हैं। हम जो एक्ट लेके आए हैं प्योरली अवामी फ्रेंडली एक्ट लेके आए हैं। इनको यही तकलीफ हो रही है कि पीपल्स पार्टी जिस तरह अपना मैंडेट जो है वो अर्बन सिंध में भी दोबारा से मेंटेन करना स्टार्ट होगी। कंटोनमेंट इलेक्शन इसका सबूत है कि हम 3 से 12 पे आ गए, जो 15 वाली पार्टी थी वो 3 पर आ गई। अच्छा तहसीन, थोड़ी सी पॉजिटिव बात करते हैं। आप बहुत बाशऊर खातून हैं और मुझे यकीन है कि आप तनकीद से हट के बात करते हैं। मुल्क में लसानियत की को फिर से कौन हवा दे रहा है इस वक्त? ये मुझे एक न्यूट्रल सी बात बताएं। ये मुझसे बेहतर आप जानती हैं, आप भी बहुत बाशऊर खातून हैं, माशाल्लाह से बहुत सीनियर हैं इसमें जर्नलिज्म में। आपको भी पता है कि इस वक्त महाजिर कार्ड कौन खेल रहा है, गैर मकामी कार्ड कौन खेल रहा है। भाई कौन गैर मकामी? तमाम लोग सिंध के रहने वाले हैं। कराची सिंध का कैपिटल है, कौन गैर मकामी है? कौन बाहर से आके? तो तहसीन माइनॉरिटी क्यों कहा गया? माइनॉरिटी क्यों कहा गया? मेरी देखिए, इसमें मैं सना आपको खुद भी मतलब इतनी इमेच्योर बातें कर रहे हैं। भाई फेडरल में हम माइनॉरिटी में हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनके नंबर्स ज्यादा हैं। तो जब यहाँ पे सिंध में हमारे नंबर ज्यादा है, पोजीशन के नंबर कम है, तो माइनॉरिटी तो हुई। मतलब कोई गाली दे दी, एक फैक्ट पे लॉजिकल बात कर दी, उसको आपने हवा बना लिया। मैं आपसे यही फरमा रही हूँ कि ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद का गेम चल रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। ये हो गए पीटीआई या इनके इत्तेहादी हो गए, ये जब इन पे बुरा वक्त आता है ये लिसानी कार्ड खेलते हैं, ये लोगों को लड़वाने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं अल्लाह न करे कराची में फिर वही हाल हो कि एक दिन में 100 लाशें गिरती थी। किस तरह की बदअमनी थी कि कराची दुनिया में
सबसे ज्यादा जो है क्राइम वाली सिटी में टॉप 3-4 में आता था। आज कराची 103 नंबर पर आता है सिंध गवर्नमेंट की गवर्नेंस की वजह से। आप फिर वही जो है हालात पैदा करना चाह रहे हैं, अल्लाह न करे फिर आपस में भाइयों को लड़वाना चाह रहे हैं कि तुम महाजिर, तुम पठान, तुम सिंधी। ये किस तरह की सियासत हो रही है? अच्छा, ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि सिंधियों को अपने हकूक के लिए मुतबादिल क़यादत को उसका सोचना होगा। ये उस वक्त बयानातबाजी हो रही है जब इलेक्शन में अभी 1 से 1.5 साल बाकी है या 1.25 साल बाकी है। अब ये कहा जा रहा है कि जिस सिंध के अवाम को ये कहा जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि मुतबादिल क़यादत का सोचना चाहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? सना, मैसेज वो दे जिसकी अपनी पोजीशन हो। ये बेचारे 35-30, 35-25 का टोला है, ये फैसला करेंगे कराची के अवाम के लोगों का, ये फैसला करेंगे उर्दू स्पीकिंग का, जिनके लाशें गिरवा दी, 15,000 से ज्यादा कराची का नौजवान मरवा दिया आपने। आप बात करेंगे सिंध के लोगों की, आप बात करेंगे कराची की। आप ये सिर्फ अपने मफादात की बात करते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात करते हैं। इनको अगर इतना दर्द होता तो ये जो महंगाई हो रही है ये इस पे रोड्स पे निकलते, जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं ये इस पे रोड्स पे निकलते, लोगों के घर में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को नहीं है, इस पे रोड पे निकलते। रोड पे निकल रहे हैं तो जी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। मतलब डज इट मेक एनी सेंस है ना कि आपको आवाम की परवाह है नहीं, सिर्फ आपको मिनिस्ट्रीज के मजे लेने हैं, आपको सीट्स के मजे लेने हैं, आप चिपके पड़े में आप फेडरल गवर्नमेंट माजरत के साथ तहसीन मिनिस्ट्रीज के जो ये मजे हैं मिनिस्टर होने के, ये तो सिंध गवर्नमेंट ने भी लिए कि नहीं लिए? देखिए, हम तो रूलिंग पार्टी है जनाब, हम ठीक है आप रूलिंग पार्टी है, लेकिन आपने सना यू आर टेकिंग वेरी रॉन्ग। हम किसके मजे ले रहे हैं? हम तो रूलिंग पार्टी, हम तो मैंडेट लेके आए। हम अगर हमारे मिनिस्टर्स हैं तो हम तो मैंडेट लेके आए जनाब। बिल्कुल आप लेके आए, मैं इससे इनकार नहीं करी तहसीन, बहुत एहतराम के साथ, बस ठीक है, मैं इससे वो इनकार नहीं करी। मुझे इतना बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबा सिंध को देना चाहिए था वो पीपल्स पार्टी ने दिया है, डिलीवर किया है? अब देखिए, सिंध के या कराची के, सबके सिंध के ही कैपिटल है, डायनेमिक्स बड़े डिफरेंट हैं। हम मैं ये नहीं कहूंगी, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारी परफॉर्मेंस बड़ी 100% है। हमारी जहां पे कोताहियां हैं हम उन्हें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी अगर आप इस बिल में भी देखें, हमने जो कभी भी लोकल गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट्स नहीं आते थे, हम वो चीजें लेके आए। हमने सॉलिड वेस्ट का, इसीलिए कि वो निजाम बेहतर हो, हमने जो है मेयर को है सॉलिड वेस्ट का चेयरमैन बना दिया, वाटर बोर्ड का को चेयरमैन बना दिया, इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि सिचुएशन आइडियल नहीं है, कोताहियां हमसे भी हुई हैं, हमने उसको बेहतर करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया तहसीन, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। मसले को हल होना चाहिए और लसानी फसादात से कराची को दूर रखने की इस वक्त जरूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।